हेलो फ्रेंड्स, आप सबको नमस्कार। अब देख रहे हैं द क्लास 365। देखिए, आज जो आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम था ड्राइवर का, वो आपका हो गया कंप्लीट। तो उसका जो क्वेश्चन है, आइए उसके बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कि सीआरपीएफ का पुराना पुराना नाम क्या है। जो सीआरपीएफ है, इसका जो आपका पूछा गया था पुराना नाम क्या है, तो आपका हो जाएगा क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्या हो जाएगा? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। जो सीआरपीएफ है, इसका जो आपका पुराना नाम पूछा गया था, आपका हो जाएगा क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों की श्रेणी में शॉटपुट का वजन कितना होता है। तो ये आपका होता है 16 पाउंड। कितना होता है? ये आपका होता है 16 पाउंड का। ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि सैंडल पीक जो पर्वत चोटी है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी अंडमान में। कहाँ पर? उत्तरी अंडमान में आपका सैंडल पीक क्या है? पर्वत चोटी है, जो कि आपका अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है। तो ये आपका करेगा इटली। कौन करेगा? इटली करेगा। ठीक है। और फिर आपका क्वेश्चन था कि जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो इसमें आपको शामिल किया गया था महेंद्र सिंह धोनी को। किसको? एमएस धोनी को शामिल किया गया था। किसमें? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 2025 में। ठीक है। फिर अब अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना आर्म फोर्स कौन सा है। ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा आसाम राइफल्स। कौन था? आसाम राइफल्स है सबसे पुराना क्या चाहिए? आर्म फोर्स। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था मृच्छकटिकम के लेखक कौन है। तो ये आपका हो जाएगा शूद्रक। कौन है? शूद्रक है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक है। फिर क्वेश्चन था कि आपका 16 झील कहाँ है, यानी जो 16 गर्म झील है, ये कहाँ पर है। तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। फिर आपका क्वेश्चन था कि आईपीसी की जो धारा 18 है, इसके बारे में पूछा गया था। तो ये आपका हो जाएगा कानूनी कार्य करते समय दुर्घटना। इसके बारे में चर्चा है आपका आईपीसी धारा 18 में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एज ऑफ टाइम जो है पुस्तक, इसका लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक आपका हो जाएगा कल्पना चावला है। कौन है? कल्पना चावला का जो बायोग्राफी था, वो आपका था कि द एज ऑफ टाइम। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। यानी 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम है। कौन? सिक्किम है। फिर अगला क्वेश्चन था आपका कि एआई के संस्थापक कौन है। जब एआई है, इसके संस्थापक कौन है, तो ये पूछा गया था। तो इसका आपको हो जाएगा जॉन मैकार्थी है। कौन है? जॉन मैकार्थी आपका क्या है? एआई के संस्थापक है, जॉन मैकार्थी है। ठीक है। और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है। तो ये आपको हो जाएंगे न्यायमूर्ति बी रामासुब्रमण्यम थे। कौन है? ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। देखिए, जितना भी क्वेश्चन है इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन से क्वेश्चन था। तो ये आपका 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला से ये शुरू किया गया था। क्या चीज? आपका चिपको आंदोलन, जिसमें आपका जो वृक्ष है उसकी रक्षा करने के लिए। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि जो मगध है, इसकी जो राजधानी है वो राजगिरी से, ठीक है, कहाँ पर लाया गया था, यानी कहाँ पर राजगिरी से कहाँ पर क्या किया गया था, उसको स्थानांतरित किया गया था। तो आपको हो जाएगा पाटलिपुत्रा। जो मगध है, इसकी राजधानी जो है राजगिरी से पाटलिपुत्रा लेकर आया गया था। और उसके बाद क्वेश्चन था आपका, फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि बोला गया है कि IAAF का फुल नेम क्या है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ। क्या चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ हो जाएगा। ठीक है। IAAF का पूरा नाम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स हो जाएगा। यही है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है। IAAF का पूछा गया था उससे क्या चाहिए? फुल फॉर्म। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा 5 जून को। क्या चाहिए? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। फिर क्वेश्चन था कि आपका मेरठ से 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे। तो आपका ये थे आपके कदम सिंह। कौन थे? कदम सिंह थे। कहाँ से? मेरठ से। किसका नेता? विद्रोह का नेता 1857 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि जूनागढ़ का शिलालेख की भाषा क्या थी। तो आपका इसका था भाषा संस्कृत। क्या था? संस्कृत था। फिर है कि फराक्का बांध का स्थान कहाँ पर है। तो ये आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल में फराक्का बांध।
और उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि आर्टिकल 48A का संबंध किससे है, तो ये आपका हो जाएगा वनों और वन्य जीव की सुरक्षा से है आर्टिकल 48 का संबंध। आपके सब क्वेश्चन थे जो एग्जाम पूछे गए थे आज ड्राइवर में, लोग मिला लीजिएगा कितना सही हो रहा है। और इस क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आपके आने वाले एग्जाम है उसमें आपके एग्जाम क्या होगा इस पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। देख लीजिए, थैंक यू, जय हिंद।